एक और IMF प्रोग्राम हमें करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये ताली बजाने का मौका नहीं है, ये मैं समझता हूं कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। और हमें आज भी हमें कर्जों की जो एक अंबार लगा हुआ है, पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतारने हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के दिन लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही। आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अगर हम अब कहीं कशकोल ना भी लेकर जाएं तब भी दूसरे ये कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं कि अगले महीने IMF की किस्त आ जाएगी और उसके बाद हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना है। मुल्क टैक्सों से जितना कमाता है उसका 58% हिस्सा तो कर्जों और उस पर सूद की अदायगी में खर्च कर देता है। 2% शरह तरक्की के साथ हम कमाएंगे क्या और कर्ज कितना उतारेंगे? हमें तो पुराने कर्जे उतारने के लिए भी मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें भिखारी समझती है। शहबाज शरीफ साहब, आपकी इजाजत से अगर मैं ये फरमाना चाहूँ, कहना चाहूँ जो आप फरमा रहे थे, कर्ज ना मिले तो इमदाद लेनी पड़ती है, हाथ फैलाने पड़ते। वजीर आजम शहबाज शरीफ माजी में इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि किसी दोस्त मुल्क जाएं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आ गए। कशकोल हमारी पहचान बन चुका है, लेकिन अब सूरत हाल इससे भी गंभीर हो गई है। अब हमारा कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल तो इनकी बगल में है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की बहुत ज़्यादा जली हुई है और फिजा खान ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, भारत में इलेक्शन नज़दीक है और बीजेपी को फंड मिला है, तो इस फंड को देखकर पाकिस्तानी मीडिया की बहुत ज़्यादा जली हुई है। उन्हें बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। इनके पास कोई और काम तो है नहीं, बस भारत के नाम का राग अलापते रहते हैं। दोस्तों, बीजेपी को 13,000 करोड़ का फंड मिला है। दोस्तों, 13,000 करोड़ तो इन भिखारिस्तान वालों ने सपने में भी नहीं देखा होगा, तभी इनकी बहुत ज़्यादा जली भुनी बैठी है। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहा है कि दुनिया में हम लोग कहीं भी जाते हैं, लोग हमें भिखारी ही समझते हैं। कर्जे लेकर हम सैलरियाँ दे रहे हैं, कर्जे लेकर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी को फंड मिला है तो ये भारत का अंदरूनी मामला है और भिखारिस्तान की मीडिया को इसके बारे में कहने का कोई हक नहीं है। और ये पाकिस्तानी मीडिया तो प्रोपेगेंडा जरूर करेगा, क्योंकि वह नहीं चाहेंगे कि पीएम मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मुल्क टैक्सों से जितना कमाता है उसका 58% हिस्सा तो कर्जों और उस पर सूद की अदायगी में खर्च कर देता है। 2% शरह तरक्की के साथ हम कमाएंगे क्या और कर्ज कितना उतारेंगे? हमें तो पुराने कर्जे उतारने के लिए भी मजीद कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज ना मिले तो इमदाद लेनी पड़ती है, हाथ फैलाने पड़ते। वजीर आजम शहबाज शरीफ माजी में इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि किसी दोस्त मुल्क जाएं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आ गए। कशकोल हमारी पहचान बन चुका है, लेकिन अब सूरत हाल इससे भी गंभीर हो गई है। अब हमारा कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल तो इनकी बगल में है। अगर ये हालात बदलने हैं तो हिकमत अमली बदलना होगी। ये समझना होगा कि हम इस हालत तक पहुंचे कैसे। अब इस 8 साल से पहले पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज कह चुका था। आज पाकिस्तान $1 अरब के कर्ज के लिए भी नाक से लकीरें निकालता है। दोस्त ममालिक भी अब इमदाद देने से हाथ खींच रहे हैं। अगर ये हालात बदलने हैं तो हिकमत अमली भी बदलना होगी और यह भी जानना होगा कि हालात इस नहज तक पहुंचे कैसे। एक वो वक्त था जब भारत का वजीर आजम पाकिस्तानी वजीर आजम से मुलाकात करने उसके घर आया था, तब इस मुलाकात पर यारी और गद्दारी के नारे लगाए गए थे। आज वो वक्त है जब पाकिस्तान भारत से तिजारत की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है और भारत है कि बेनियाजी से इनकार कर रहा है। अगर ये हालात बदलने हैं तो हिकमत अमली भी बदलना होगी। ये नहीं हो सकता कि सालाना 590 अरब रुपए की बिजली चोरी हो जाए। ये नहीं हो सकता कि बिजली की तरसील के दौरान ही 166 अरब रुपए का नुकसान हो जाए। ये नहीं हो सकता कि तवानाई के शोबे का गर्दशी कर्ज बढ़ते बढ़ते 5,730 अरब रुपए तक पहुंच जाए। ये नहीं हो सकता कि सरकार की कारोबारी इदारे मुल्क को 1,000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाएं और इनसे पीछा न छुड़ाया जाए। ये नहीं हो सकता कि दरामदात ज्यादा हो और बरामदात कम हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अगर हम अब कहीं कशकोल ना भी लेकर जाएं
तब भी दूसरे ये कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं कि अगले महीने IMF की किस्त आ जाएगी और उसके बाद हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना है। दुनिया हमें भिखारी समझती है। शहबाज शरीफ साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं ये फरमाना चाहूँ, कहना चाहूँ, जो आप फरमा रहे थे, सर थोड़ा सा रहम करें। क्या पिछले 70 साल से मैं इक़्तिदार में हूँ? 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म, क्या मैं डॉक्टर फ़िज़ा खान या हमारे इदारे का कोई शख्स बना है? कौन करता आ रहा है हुकूमत इतने सालों से? कौन करता आ रहा है बड़े बड़े मुश्किल फैसले? और किसके हाथ में था इक़्तिदार इतने सालों से? स्याह सफेद का मालिक आखिर कौन रहा है? क्या मैंने जायदादें बनाई हैं अपने कोई किसी दौरे हुकूमत में? जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। यकीन करें, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। मौजूदा IMF प्रोग्राम के समरात अभी नजर आने लगे हैं आप लोगों को। अगली की खबरें भी अब आप देना शुरू कर दी हैं आप लोगों ने। और कौन सा इस्तेकाम जिसकी आप बात कर रहे हैं? अवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है सर। 2 वक्त की रोटी दे दें उन्हें बस। और माजरत के साथ, ऐसा बेहिस हमारा मुआशरा है कि अगर कोई 2 वक्त की रोटी या रोटी खिला रहा है किसी को तो उसको भी नहीं छोड़ते। मियाँ साहब क्या फरमा रहे थे कि जी ना भी हम मांगने जाएं तो दुनिया हमें क्या समझती है? भिखारी समझती है। और इसको मेरे ख्याल से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कैसे? शुरू से, सालों से, रोज़े अव्वल से हमें बताया जा रहा है कि अब इसहाक डार साहब मईशत ठीक करेंगे, अब मिफ्ता इस्माइल साहब करेंगे, अब असद उमर आ गया जी, बहुत बड़ा चैंपियन, अब जी शौकत तरीन साहब करेंगे मामला। सही हो गया, सही ठीक हुआ। दे अपनी अच्छा हाल में जब 16 महीने की हुकूमत उसका जवाब दे दें। वो जो मईशत के चैंपियन वज़ीर आज़म साहब के जहाज में आए थे, या आप देख भी सकते हैं तस्वीर, इसहाक डार साहब, उनको आज हम देख रहे हैं कि वज़ीर खारजा लगा दिया गया है। माने ना इस बात को, या तो आपका आज का फैसला गलत है ये मान लें, या फिर उस वक्त का फैसला गलत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।